Hello students, welcome back to my YouTube channel JT Balance Up. Balance your concept and boost your score. In today's videos, we are going to learn an important topic of partnership account, interest on drawing. In this video, I will explain what is drawing, what is interest on drawing, and how to calculate interest on drawing easily with the formulas and examples. So watch the video till the end to clear your concept. So student, you know what is drawing? तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता होगा कि ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं ड्राइंग होती क्या है। तो ड्राइंग क्या होती है? एक अमाउंट विथड्रॉन बाय द ओनर, कोई ऐसी अमाउंट जो ओनर या फिर पार्टनर विथड्रॉ करेगा। कहाँ से? फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से विड्रॉ करेगा। और किस पर्पज के लिए विड्रॉ करेगा? फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए क्या करेगा? उसको विड्रॉ करेगा। तो हम उसको हम क्या कहेंगे? सिंपल वे पे ड्राइंग कहेंगे। अब पार्टनर जब अमाउंट को विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से, ड्राइंग से, तो एक टाइप का क्या ले रहा है? वो लोन ले रहा है। और लोन पे हमें क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो सेम वे पे जो पार्टनर होंगे, जो ओनर होंगे, फर्म को क्या करेंगे? उस ड्राइंग का इंटरेस्ट पे करेंगे। अब कितने इंटरेस्ट पे करेंगे, कैसे पे करेंगे, हम यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखेंगे। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का। टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ड्राइंग विड्रॉ कैसे करी जाती है। ड्राइंग जो विड्रॉ हो सकती है वो डिफरेंट वे पे विड्रॉ हो सकती है। वो इक्वल अमाउंट पे हो सकती है, अनइक्वल अमाउंट पे हो सकती है, एक रेगुलर पीरियड पे हो सकती है, इरेगुलर पीरियड में हो सकती है, ठीक है। फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ के लिए भी हो सकती है, 9 मंथ के लिए भी हो सकती है। बहुत सारे कंडीशंस होते हैं जिस तरीके से पार्टनर या फिर ओनर क्या कर सकता है? ड्राइंग को विड्रॉ कर सकता है। तो हर एक कंडीशन पे हमने क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना सीखना है। और हर एक कंडीशंस के लिए क्या होगा? आपका जो फॉर्मूला होगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। फॉर्मूले में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, ठीक है। जो चेंजमेंट आता है, जो चेंज आता है, वो सिर्फ चेंज आता है हमारे एवरेज पीरियड पे चेंज आता है। कि एवरेज पीरियड क्या होता है हमारा? कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। क्योंकि टोटल ड्राइंग को हम क्या करेंगे? अगर मंथली है तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ है तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 मंथ है तो हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वार्टरली है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल ड्राइंग हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें सीखना है कि एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है व्हेन अ पार्टनर विथड्रॉ इक्वल अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल, इट इज कॉल्ड इक्वल और रेगुलर ड्राइंग, ठीक है। तो जब भी पार्टनर क्या होगा? विड्रॉ करेगा इक्वल अमाउंट को एट रेगुलर इंटरवल पे, इट्स कॉल्ड इक्वल ड्राइंग भी कह सकते हैं और इसे हम रेगुलर ड्राइंग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशंस के आने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज पीरियड। तो क्योंकि हमें जो दिक्कत आती है, जो हमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो हमें क्या आता है? एवरेज पीरियड पे ही आता है। क्योंकि हम टोटल ड्राइंग हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। रेट ऑलवेज गिवन हियर क्वेश्चंस, रेट हमेशा गिवन होता है। अब हमें एवरेज पीरियड याद रखने पड़ते हैं। अब एवरेज पीरियड हर कोई आदमी रख सकता है एक लंबे पीरियड तक, क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ रहे हैं और हमें बोर्ड के एग्जाम देना है एट द एंड। तो पूरे साल अगर हम चीज़ को याद रखें, हमें बहुत सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है। कभी कभार हम एवरेज पीरियड भूल जाते हैं। उस कंडीशन के लिए हमें एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पता करना है, ये समझना है। क्योंकि समझने वाली चीज़ हम कभी भूलते नहीं है। याद करी वाली चीज़ अगर हम रिवाइज ना करें तो भूल सकते हैं। बट एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करें, अगर हम इसे या समझ जाएंगे तो हम कभी इसे भूल नहीं सकते। हम ईजिली एवरेज पीरियड को कहीं पर भी क्या कर सकते हैं? कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है हमारा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है एवरेज पीरियड निकालने का कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कि जब आपने पहली ड्राइंग निकालेगा ओनर, उसके बाद कितना टाइम बचेगा।
टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग निकालने के बाद कितना टाइम बचा है और उसको प्लस करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा सिंपल सा एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है। तो अब हम आते हैं अपनी फर्स्ट कंडीशंस पे। तो हमारी कंडीशंस है बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी जो पार्टनर्स हैं वो क्या कर रहे होंगे, अपनी ड्राइंग को विड्रॉ कर रहे हैं हर महीने के स्टार्टिंग पे। बिगनिंग का मतलब स्टार्टिंग होता है। तो यहाँ पे हम एक ईयर एज्यूम कर लेते हैं। हमारा जो ईयर है वो चलेगा हमारा 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। आप ईयर कुछ भी ले सकते हो, आप अप्रैल से लेके मार्च तक भी ले सकते हो। और 1 जनवरी 31 दिसंबर में थोड़ा कैलकुलेशन करने में ईजी होता है और हमें ज़्यादा आसानी से समझ में आता है, क्योंकि हमारा क्या चलता है कैलेंडर ईयर, हम बोलते हैं 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। और दूसरा जो हम बोलते हैं 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। ये आपको पता होना चाहिए और शायद आपको पता भी होगा। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोल रहे हैं, तो ड्राइंग विड्रॉ कर रहा होगा हर महीने के स्टार्टिंग पे, यानी 1 जनवरी को विड्रॉ कर रहा होगा, 1 फेब को विड्रॉ करेगा वो, 1 मार्च को विड्रॉ करेगा वो, ऐसे ही वो हर महीने के 1 तारीख को क्या करेगा, विड्रॉ कर रहा होगा। तो कब कब विड्रॉ करेगा लास्ट में, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर और 1 दिसंबर। और 31 दिसंबर को हमारा ईयर क्या हो जाएगा, वो तो क्लोज हो जाएगा। अब ये जो 1 जनवरी है, 1 फरवरी है, 1 मार्च है, यहाँ पे डेट कभी भी गिवन नहीं होती। ये मैंने जस्ट क्या कर रखा है, एग्जाम्पल के लिए 1 तारीख दे रखी है, 1 फरवरी। तो ये बिगनिंग बोला है तो बिगनिंग 1 तारीख ही होती है। अब वो 2 तारीख को भी विड्रॉ करेगा तो हम उसे बिगनिंग ही काउंट करेंगे। और क्वेश्चन में जब भी हम सॉल्व करेंगे हमेशा बिगनिंग ऑफ ईच मंथ ही लिखा मिलेगा आपको। ऐसे 1 जनवरी टू फेब, 3 मार्च ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगी आपको डेट, आपको हमेशा बिगनिंग। तो हमने अज्यूम कर दिया ताकि हम एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने में क्या हमें थोड़ी आसानी हो। तो हमारी पहली ड्राइंग हो रही है 1 जनवरी को। तो देखो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या था ऊपर पे, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग कब हो रही है, 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर आने तक हमारा कितना टाइम बचेगा, तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा कितना टाइम बच रहा है, 12 मंथ का टाइम बच रहा है। तो हम यहाँ पे एवरेज पीरियड इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं 12 मंथ प्लस लास्ट ड्राइंग का विड्रॉ हो रही है। लास्ट ड्राइंग हो रही है हमारी देखो 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर आने में आप कितना टाइम बचेगा, तो यहाँ पे टाइम बचेगा हमारा 1 मंथ। दोनों को प्लस करके हमें 2 से डिवाइड कर देना है। तो मेरी एपी आ जाएगी 13 डिवाइडेड बाई 2, यानी मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6.5। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया कि एवरेज पीरियड होता क्या है, कौन सी कंडीशंस के लिए, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मेरा एवरेज पीरियड क्या है, 6.5 है बिगनिंग ऑफ ईच मंथ का। तो ये हमारा सिंपल सा लॉजिक क्वेश्चन था, सॉरी फॉर्मूला था एवरेज पीरियड का। सिंपल सी कंडीशंस थी, तो हमें इस कंडीशंस को याद रखना है कि एवरेज पीरियड को हम कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि याद हर कोई नहीं रख सकता लंबे टाइम पीरियड तक, चीज़ें इंसान भूल जाता है। तो हमें ये याद रखना, ये समझने की कोशिश करना है कि हम एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट करें। और जो याद रख सकता है उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, हर कंडीशन के लिए एवरेज पीरियड क्या होगा। तो इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम कंडीशन नंबर फर्स्ट का। तो क्वेश्चन हमारा, अ पार्टनर विदड्रॉ ₹2000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग इज 12% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं IOD का फॉर्मूला। जब तक हम फॉर्मूला लिखेंगे नहीं हमें फॉर्मूला याद नहीं होगा। तो आप स्टार्टिंग पे होगी तो बार बार फॉर्मूला लिखोगे, बार बार लिखते लिखते आपको फॉर्मूले सारे क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो फॉर्मूला था टोटल ड्राइंग, यानी हमारा जो फॉर्मूला था टोटल ड्राइंग इंटू रेट, रेट को मैं R लिख देता हूँ, इंटू 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। तो ये हमारा फॉर्मूला था। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं टोटल ड्राइंग, कि टोटल ड्राइंग को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल ड्राइंग बहुत सिंपल है हमारा। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, 2000 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला है। ईच मंथ का मतलब हर महीने, तो हर महीने आप 2000 रुपये निकाल लो
तो पूरे साल में होते हैं 12 महीने। तो हम इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा टोटल ड्राइंग 24,000। रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो रेट है मेरा कितना रेट गिवन है 12% पर एनम, ये मेरा रेट क्वेश्चन में गिवन है। एवरेज पीरियड हमने जस्ट अभी कैलकुलेट कर रखा है कि एवरेज पीरियड हमारा कितना आता है 6.5 है हमारा बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो हमें यही एवरेज पीरियड या तो याद रखना है या तो हमें ये समझ के रखना है कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकें, ताकि पेपर में हम इजीली से क्या कर सकें कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब उसको हम फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं, यानी आईओडी इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग होगी हमारी 24,000 मल्टीप्लाई बाय रेट हो गया हमारा 12% अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड 6.5 डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ पे हमने करनी है कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन करने की सबकी अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग कंडीशंस है। कोई पॉइंट हटा के 0 लगाएगा, कोई डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेगा, कोई डिवाइड करेगा। तो आप कैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं करता हूँ 12 से 12 मैंने कट कर दिया, यानी ये मेरा 12 से 12 कट हो गया, फिर 00 से 00 कट हो गए, तो मेरा आंसर बचेगा 240 मल्टीप्लाई बाय 6.5। तो 240 मल्टीप्लाई बाय 6.5 करोगे तो हमारा फर्स्ट आईओडी आ जाएगा 1560। तो ये मेरा आ गया फाइनल आंसर। तो इसका आईओडी यानी इसका इंटरेस्ट उसमें पे करना पड़ेगा 1560। अगर आप हर महीने 2000 रुपये निकालते हो अपने फर्म से और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम होगा, तो आपने एक साल में 1560 एज ए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फर्म को। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट कंडीशंस। अब आते हैं हम सेकंड कंडीशंस, मिडिल ऑफ ईच मंथ। अब मिडिल ऑफ ईच मंथ यहाँ पर भी हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा ड्राइंग का। अब हमने जो सीखना है वो सीखना है एवरेज पीरियड कि इसका एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पर भी सेम रहेगा एवरेज पीरियड का कि टाइम लेफ्ट, जो हमारा टाइम लेफ्ट होता है आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो यहाँ पे फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग के बाद जो भी फॉर्मूला होगा हमारा एपी का फॉर्मूला होगा हर बार सेम रहेगा, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। अब यहाँ पर भी हम ईयर वही लेके चलते हैं 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ये तुम्हारा ईयर। अब इस ईयर पे मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि जो मेरे जो मिडिल क्या याद करें, मिडिल कब होगा महीने का 15 जनवरी, ऐसे 15 फरवरी, 15 मार्च, ऐसी डैश 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 करके चलता रहेगा हमारा 15 अक्टूबर, 15 नवंबर और 15 दिसंबर। ये हमारा ईयर की कंडीशन चलते रहेंगे। अब जो हमारा एपी का फॉर्मूला है एपी इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब देखो फर्स्ट ड्राइंग जो हो रही है 15 जैन को हो रही है, अब 15 जनवरी को हो रही है, तो यहाँ से हमें टाइम कैलकुलेट करना है अप टू 31 दिसंबर। अब 31 दिसंबर तक अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो मेरे जो टाइम बचेगा कितना बचेगा 11.05, यानी 11 महीने और आधा महीना, प्लस लास्ट ड्राइंग विड्रॉ हो रही है मेरी 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर में आने का भी मेरे पास टाइम बचा हुआ है 15 डेज, और 15 डेज का मतलब होता है आधा महीना। ये हो गया 0.5 डिवाइडेड बाई 2, यानी मेरा आंसर आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 6। तो 6 मेरा क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया एवरेज पीरियड मिडिल ऑफ ईच मंथ। ठीक है, तो इसका भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे इसका आंसर हम निकालेंगे। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन दिया गया है अ पार्टनर विथड्रॉ 3000 इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग इज 10% पर एनम, यानी 10% दिया है, कैलकुलेट आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो फिर से हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे आईओडी का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू
ताकि हमें फॉर्मूला याद हो जाए तो हम बार बार लिखते रहेंगे। टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे टोटल ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो टोटल ड्राइंग आ गई हमारी 3000 मल्टीप्लाई बाई 12, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 36,000। रेट हमें फिर से गिवन है, तो रेट हमें गिवन है 10% पर एनम। और एवरेज पीरियड जस्ट अभी हमने कैलकुलेट करके सीखा कि हमारा एवरेज पीरियड कितना होता है, 6 होता है मिडिल ऑफ ईच मंथ। तो हम यहाँ पे हम आईओडी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आईओडी इक्वल्स टू 36,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100 मल्टीप्लाई बाई 6/12। तो हम इसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। कैसे कट करेंगे, इसको 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 कर लेते हैं। और 0 से 0 को हम क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। फिर 0 से 0 कट कर लिया हमारा। अब 2 से हम इसको कट कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 00। तो हमारा आईओडी कितना आ जाएगा, 1800। तो हमारा जो फाइनल आंसर है यहाँ पे वो हो जाएगा हमारे लिए 1800 मिडिल ऑफ ईच मंथ पे। ठीक है, यानी अगर आप 3000 विड्रॉ करते हो अपने बिजनेस से हर महीने मंथ के बीच में, तो आपने इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10% के हिसाब से। अगर आपका रेट होगा तो आपने 1800 इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आते हैं हम थर्ड कंडीशंस पे, और थर्ड कंडीशन है हमारी एंड ऑफ ईच मंथ। तो एंड ऑफ ईच मंथ यहाँ पर भी हम सबसे पहले सीखते हैं कि हम एपी कैसे कैलकुलेट करें। तो एपी यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला होगा। तो हम बार बार फॉर्मूला रिपीट नहीं लिखा एपी का, हम सीधे ईयर पे जाते हैं। ईयर जो होगा हमारा यहाँ पर हम ईयर लेते हैं 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। ये हमारा क्या होता है, ईयर लेके चलते हैं। अब यहाँ पे एंड ऑफ ईच मंथ बोला गया है, तो एंड ऑफ ईच मंथ में क्या कंसीडर करूंगा यहाँ पे, तो मैं मान के चलूंगा कि 31 जनवरी को विड्रॉ कर रहा हो, 28 या 29 फरवरी, जो भी हमारा ईयर चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग डेट चेंज होती रहेगी हमारी 2029। फिर 31 मार्च को हम विड्रॉ करेगा वो, फिर ऐसे ही निकालता रहेगा वो आपका 31 अक्टूबर, 30 नवंबर और लास्ट 31 दिसंबर को उसने रुपए निकाले होंगे, हमने एज्यूम कर रहे हैं। अब हमारा जो फॉर्मूला है एपी निकालने का, एपी इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रन। चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो एपी का होता है फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग का जो फॉर्मूला और लास्ट ड्राइंग कितना निकाली और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट ड्राइंग जो हो रही है वो कब हो रही है हमारी, 31 जनवरी को हो रही है। अब 31 जनवरी से हमारा 31 दिसंबर आने में कितना टाइम बच रहा है, हमारे पास मंथ बच रहे हैं 11 मंथ। तो मेरा आ गया आंसर 11 प्लस लास्ट ड्राइंग जो हो रही है वो हो रही है 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर से 31 दिसंबर आने तक मेरे पास टाइम कितना बचेगा, वो टाइम बचेगा मेरा 0। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0 डिवाइडेड बाय 2, तो यह आ गया 11 डिवाइडेड बाय 2। तो मेरा आंसर आ जाएगा मेरे पास 5.5। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया 5.5 एवरेज पीरियड एंड ऑफ ईच मंथ का। ठीक है, तो ये हमारी थर्ड कंडीशन आ गई एंड ऑफ ईच मंथ की। अब हम इसमें भी हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करके सीख लेते हैं कि कैसे हमारा न्यूमेरिकल का इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, अ पार्टनर विदड्रॉ
4000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे रखा है ड्राइंग का 12%। फाइंड आईओडी, तो आईओडी यहाँ पर भी आ जाएगा, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, आईओडी इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, अगर लॉन्ग लिखता रहूँगा तो वीडियो काफ़ी हमारी लंबी बन जाएगी, तो यह बोरिंग भी हो जाएगी। तो शॉर्ट में कैलकुलेट करते हैं, आईओडी इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग 4000 इंटू 12, हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इंटू रेट 12 अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड 5.5 डिवाइडेड बाई 12। अब जो चीज़ें जहाँ से कट हो रही हैं उसको हम इजीली क्या कर लेंगे, कट कर सकते हैं। जैसे कि 12 से 12 को ये हमने कर लिया, फिर ये 100 से 100 ही कट गए, 0 कट गए, तो अब हमारे पास आंसर बस निकालने के लिए बचेगा 40 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 5.5। तो आप मल्टीप्लाई कर लो, आप कैलकुलेशन आपके हाथ में, आप कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हो। 12 4 जा 48 यानी 480 इंटू 5.5, तो 480 को आप मल्टीप्लाई कर लो 5.5 से, तो आंसर आ जाएगा आपका 2640। ये हमारा आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर 2640। ये हमारा फाइनल आंसर होगा एंड ऑफ ईच मंथ। तो ये हमारी तीनों कंडीशन हमने सॉल्व कर दी, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ और एंड ऑफ ईच मंथ। तो देखो आप एपी याद, या तो आप एपी याद कर लो, या फिर आप एपी को कैसे याद रख सकते हो, इसका एक ट्रिक भी है हमारे पास कि बिगिनिंग का क्या होगा, मिडिल का क्या होगा और एंड का क्या होगा। तो अब देखो, जब बिगिनिंग का हमने निकाला था मेरा आंसर आया था 6.5, मिडिल का निकाला तो हमारा आंसर आया था 6, और एंड का निकाला तो हमारे पास आंसर आ गया 5.5। तो देखो सब में 0.5 का डिफरेंस नज़र आ रहा है, तो ये याद करने का ये भी एक तरीका होता है। अब किसी एक को याद रख लो, या बिगिनिंग या मिडिल या एंड का, उसमें 0.5 ऐड करो या 0.5 माइनस करो, तो आपके आंसर्स निकल जाएंगे एपी के। ठीक है, पैटर्न बन रहा है आपका, 0.5 का डिफरेंस आ रहा है तीनों एपी के बीच में। तो ये थी हमारी तीनों एपी का एवरेज पीरियड, बिगिनिंग, मिडिल और एंड ऑफ ईच मंथ। ये भी याद रखना, ये कंडीशंस कौन सी है, मंथ वाइज है। अब सेकंड कंडीशंस में आते हैं हम, व्हेन पार्टनर विथड्रॉ रेगुलर इक्वल अमाउंट एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब हम क्वार्टर की बात करते हैं, तो क्वार्टर में क्या होगा, फॉर्मूला फिर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सेम फॉर्मूला रहता है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला भी सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। हाँ, टोटल ड्राइंग निकालने का थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। टोटल ड्राइंग को निकालने के लिए जो भी अमाउंट होगी उसको मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो अब आपके क्वार्टर्स होते हैं एक साल के अंदर, कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। पहला जनवरी टू मार्च, सेकंड अप्रैल टू जून, थर्ड आपका चलेगा जुलाई टू अक्टूबर, और फोर्थ चलेगा आपका जुलाई टू सितंबर, उल्टा बोल गया। तो तीसरा चलेगा हमारा जुलाई से लेके सितंबर, और लास्ट चलेगा हमारा अक्टूबर टू दिसंबर। ये हमारे ईयर चलेंगे, क्वार्टर्स चलेंगे। ये 4 क्वार्टर्स हमारे चल रहे हैं। तो जिसे हमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जब भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल ड्राइंग निकालेंगे क्वार्टरली बेसिस पे। तो अब हमारी फर्स्ट कंडीशन है यहाँ पर भी बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो अब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हम क्या लेंगे। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में हम यहाँ पे लेंगे जैसे कि 1 जनवरी। तो एक क्वार्टर ये है आपका, इसमें उसने 1 जनवरी को विड्रॉ किया होगा। सेकंड क्वार्टर ये है आपका, तो इसमें उसने क्या किया होगा, 1 अप्रैल को निकाला होगा। थर्ड क्वार्टर ये है आपका 1 जुलाई, तो इसमें 1 जुलाई को रुपये निकाले होंगे। फोर्थ क्वार्टर ये है हमारा, तो इसमें कब निकाले होंगे, 1 अक्टूबर को निकाले होंगे। और फिर से हम एपी कैलकुलेट करेंगे, और एपी का फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है आपको कि एपी का फॉर्मूला क्या रहता है, सेम रहता है। एपी के फॉर्मूले में कोई चेंजमेंट नहीं है।
एवरेज पीरियड इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हम एपी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एपी इक्वल टू, अब ईयर हमारा यहाँ पर भी वही चलेगा। ईयर में लिखना भूलिएगा कि 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ये ईयर हमारा यहाँ पर भी कंसिडर करेंगे। तो पहली ड्राइंग हो रही है हमारी 1 जनवरी। अब 1 जनवरी से 31 दिसंबर आने में कितना टाइम बचेगा? तो टाइम बचेगा हमारे पूरे 12 मंथ। प्लस लास्ट ड्राइंग हो रही है मेरी 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर आने में कितने महीने बचते हैं? 3 महीने। ठीक है, अक्टूबर बचेगा आपके पास, नवंबर बचेगा आपका, दिसंबर, तो 3 महीने हो गए। डिवाइडेड बाय 2, यानी मेरा एवरेज पीरियड आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 7.5। ये हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज पीरियड आ जाएगा बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो इसका भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। A partner withdraws 6,000 at the beginning of each quarter, यानी ईच क्वार्टर में 6,000 रुपये निकालना है और रेट ऑफ ड्रॉइंग 10% है, हमने आईयूडी निकालनी है। तो फिर से हम फॉर्मूला लिख लेते हैं आईयूडी का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल्स टू टोटल ड्रॉइंग, फॉर्मूला सेम रहेगा हमेशा, फॉर्मूले में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, इंटू रेट अपॉन 100 इंटू AP अपॉन 12। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं ताकि कैलकुलेशन में पेपर में थोड़ी बहुत टाइम बचाना होता है, कैलकुलेशन में शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो 6,000 इंटू 4 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू AP जस्ट हमने कैलकुलेट किया था 7.5 डिवाइडेड बाई 12। अब यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, इजीली क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। जैसे कि 0 से 0 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया, ठीक है। 4 1 4 हो गया, 4 3 जगह हो जाता है 12 हो जाता है, फिर 3 1 3 हो जाता है, 3 2 6 यानी 200। तो यहाँ पे आप बचा मेरे पास 200 इंटू 7.5। तो अब 200 इंटू 7.5 आप सभी के लिए बहुत इजी है। तो आ गया मेरे पास 1500। तो 1500 में क्या आ जाएगा यहाँ पे? फाइनल आंसर आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का। अब इसकी हम सेकंड कंडीशंस पे जाते हैं। सेकंड कंडीशंस होती है हमारी मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। जैसे मिडिल ऑफ ईच मंथ था वैसे मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो यहाँ पर भी हम एक ईयर लेके चलते हैं। ईयर हम लेके चलेंगे फिर से वही 1 जनवरी टू 31 दिसंबर लेके चलेंगे। क्वार्टर्स फिर से वही होंगे जो हमने पहले लिखे थे, 1 जनवरी टू मार्च यानी 31 मार्च। फिर सेकंड क्वार्टर 1 अप्रैल टू 30 जून। फोर्थ क्वार्टर 1 जुलाई टू 31 अक्टूबर। और फोर्थ क्वार्टर, सॉरी यार फिर से गलत लिख दिया, सॉरी सर, बार बार मिस्टेक हो जा रही, 1 जुलाई टू 30 सितंबर, सॉरी फॉर दैट। लास्ट क्वार्टर 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर, ये हमारा चलेगा। तो ये हमारे 4 क्वार्टर्स क्रिएट हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे बोला गया था मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो अब पहला क्वार्टर चल रहा है हमारा 1 जनवरी टू 31 मार्च। तो अब इनका मिडिल हमें फाइंड आउट करना है कि इनका मिडिल क्या होगा। तो देखो जनवरी और फरवरी और मार्च 3 महीने हैं, तो इनका मिडिल महीना कौन सा चलेगा? बीच में आता है फरवरी, और फरवरी का भी आधा कितना होगा? तो पहला जो मिडिल निकलेगा वो निकलेगा 15 फरवरी। ये मिडिल निकल गया हमारा 3 महीने का डिफरेंस यानी मिडिल, क्योंकि 1.5 इधर आएगा 1.5 इधर आएगा, तभी जाके बीच का आ जाएगा। जनवरी का 1 महीना, फरवरी का आधा महीना, फरवरी का आधा महीना, मार्च का पूरा महीना, तो 1.5 महीना इधर 1.5 महीना इधर। बीच की डेट कौन सी आएगी? 15 फरवरी। ऐसे ही यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 15 मई। यहाँ कितना आ जाएगा? 15 अगस्त, 15 अगस्त। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 15 नवंबर। अब हमने यहाँ पे क्या करनी है? एपी काउंट करनी है। तो एपी का फॉर्मूला सेम रहेगा, अब हर बार हम इसको लिखते नहीं है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग हो रही है मेरी 15 फेब को,
तो 15 फेब से 31 दिसंबर आने में कितना टाइम बच रहा है आपके पास? तो फरवरी का आधा महीना और जनवरी का 1 महीना चला गया, तो 12 में से 1.5 महीना चला गया आपका, तो आपके पास कितना बचेगा यहाँ पे? 10.5। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, फरवरी का आधा महीना बचा है अभी आपके पास, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर काउंट करोगे तो आपका 10.5 आएगा। प्लस लास्ट ड्राइंग निकाली हमने 15 नवंबर। अब 15 नवंबर से 31 दिसंबर आने में कितना टाइम बचा है? हमारे पास बचा है नवंबर का आधा महीना, दिसंबर का 1 महीना, तो आ गया 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो यानी हम इसको प्लस कर देंगे 12 डिवाइडेड बाई 2 और आंसर आ जाएगा मेरा 6, यानी फाइनल आंसर कितना हो जाएगा मेरा? 6 हो जाएगा मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर का। चलो इसका भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि अ पार्टनर विथड्रॉ 5000 मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, ईच क्वार्टर यहाँ पे लिखना भूल गए हम, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। अच्छा मेंशन है तो शो नहीं हो रहा, क्या हो गया कुछ? डिफॉल्ट आ रहा है। अच्छा मेंशन है यहाँ पे ईच क्वार्टर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दिया गया है, तो हम फिर से आईयूडी का फॉर्मूला सेम रहेगा हमारे पास जो रहता है, आईयूडी इक्वल्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी टोटल ड्राइंग, टीडी लिख सकते हैं हम शॉर्ट में, रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो आईयूडी सॉरी टोटल ड्राइंग निकल जाएगी हमारी 5000 इंटू 4, रेट है हमारा 12% अपॉन 100, एपी अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया था 6 और नीचे आएगा 12। तो कट कर दो, जो चीज़ें कट हो रही हैं, 12 से 12 कट किया, 00 से 00 कट कर दिए, तो हमारे पास बचेगा 50 इंटू 4 इंटू 6, तो 54 जो होता है 200, और 200 इंटू 6 तो 6 जो होता है 12, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1200। तो ये हमारा आंसर आ गया 1200 मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर का, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब करते हैं हम क्वार्टर्स की लास्ट कंडीशन, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर भी हम यहाँ पर सबसे पहले एपी कैलकुलेट करते हैं क्योंकि फॉर्मूला सेम रहता है। तो एपी इक्वल्स टू फॉर्मूला सेम रहेगा हमारा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो ईयर कंसिडर करते हैं यहाँ पे हम फिर से वही 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। अब हमारे क्वार्टर फिर से वही चलेंगे, जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, चलो बहुत बार गलत हो गया, नहीं होगा, और अक्टूबर टू दिसंबर। ये हमारे 4 क्वार्टर्स बन गए। अब इस बार कंडीशन पे क्या था, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो एंड कब हो रहा है इस क्वार्टर का? 31 मार्च को ही तो एंड हो जाएगा। यहाँ एंड कब होगा? 30 जून को एंड हो गया। यहाँ एंड कब हुआ क्वार्टर? 30 सितंबर को एंड होगा। यहाँ कब हुआ? 31 दिसंबर को एंड हो गया। तो अब यहाँ से फिर से वही टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब 31 मार्च को अगर एंड हो रहा है, तो 31 मार्च से 31 दिसंबर आने में कितना टाइम बचेगा? तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो यहाँ पे बचते हैं हमारे 3 महीने खत्म हो गए, यहाँ पे मतलब कंप्लीट हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 12 में से 3 माइनस, तो कितने बचेंगे? 9 मंथ प्लस 31 दिसंबर। 31 दिसंबर से 31 दिसंबर आने में कितना टाइम बचेगा? तो टाइम बचेगा 0, तो 0/2 यानी 9/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.5। तो इसकी एपी आ गई 4.5 आ गई इसकी, यहाँ पे 4.5 यहाँ पे एपी आ गई। उसके बाद हम यहाँ पे क्या सॉल्व करेंगे, उसका न्यूमेरिकल एंड ऑफ ईच क्वार्टर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है हमने। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, पार्टनर विदड्रॉ 8000 एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो फिर से फॉर्मूला सेम रहेगा, टोटल ड्राइंग इक्वल्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू, फॉर्मूला हम पहले लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू आईयूडी इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। इसको हम सॉल्व करते हैं, ईपीएम कैलकुलेट आईयूडी निकालते हैं। तो आईयूडी इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग हमारी निकल जाएगी 8000 इंटू 4, ये हमारा टोटल ड्राइंग निकल जाएगा। रेट हमें गिवन है 10/100
और एवरेज पीरियड हमें अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया था, कितना कैलकुलेट किया था, 4.5 कैलकुलेट किया था। तो 4.5 डिवाइडेड बाई 12, तो यहाँ भी डबल जीरो से देखो, डबल जीरो कट कर दो, 4 बन गया 4, 4 3 जा 12, तो शायद में भी ये आंसर नहीं, तो पॉइंट नहीं आएगा, तो इसको 3 से कट कर दो, 3 बन गया 3, 3 बन गया 3 और पॉइंट 3 5 जा 15, तो 1.5। तो अब आईओडी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 80 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 1.5, तो 15 8 जा कितना होता है, आप सभी को पता होता है, 15 8 जा कितना होता है, 15 8 जा होता है हमारा 120। तो उसको सॉल्व करके हम आंसर लिख सकते हैं आराम से। तो 15 ऐसा होता है 120, तो आंसर आ गया 800, दूसरा आंसर लिख, तो 800 आ गया। तो 800 इंटू हम कर सकते हैं 1.5, तो आ जाएगा 1200, तो 1200 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यहाँ पे 2 जीरो रह गए थे, यहाँ पे 2 जीरो आएंगे तो 800 हो जाएगा, तो 800 इंटू 1.5, तो ये आ गया 1200 हमारा आईओडी। तो ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे मंथली बेसिस और क्वार्टरली बेसिस का। तो पार्ट 1 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसके रिगार्डिंग आपको मैं कुछ देता हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। अभी आपके डिस्प्ले में शो होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और उन सभी क्वेश्चंस को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। कुछ 20 क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन देख सकते हो, देखने के बाद आप सॉल्व कर लोगे। किसी क्वेश्चन में अगर आप डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये कुछ 15 क्वेश्चन है, और साथ ही साथ ये आपके कुछ 5 क्वेश्चन ये है। टोटल हो गया आपके 20 क्वेश्चन, ये आपने प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे फिर इसका फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, फॉर द पीरियड ऑफ 9 मंथ, फिर हाफ ईयरली बेसिस, फिर कैसे रहेगी उसकी भी 3 कंडीशन रहेगी, बिगिनिंग मिडिल और एंड, फिर 2-3 कंडीशन हमारी और रहती है। इरेगुलर, अगर इरेगुलर हमारी ड्राइंग हो तो क्या होगी, डेट इरेगुलर हो तो क्या कंडीशंस होंगी, डेट ना गिवन हो तो क्या कंडीशंस होंगी, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक इस वीडियो के हमें क्वेश्चन सॉल्व करें, 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन है, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।